और ये 84 कोस का है। मान्यता है कि 84 कोस का परिक्रमा करने के बाद 84 लाख का फंदन कट जाता है। 84 लाख योनि में फिर आदमी नहीं जाता है। नहीं जाता है, इसको मानना चाहिए और ये अटल सत्य है। क्योंकि यहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी है वो राधा रानी है। और राधा रानी को जिसके ऊपर कृपा हो गया वही ब्रज में वास कर सकता है, अन्यथा नहीं। बोलिए। दोस्तों, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, बाकी दूसरा मंदिर अगर कोई है तो वो मथुरा में है दोस्तों। तो इनके बारे में कहानी है कि जब ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने कृष्ण भगवान को नीचे खेलते हुए देखा ग्वाल वालों के साथ और उनका जूठा खाते हुए देखा। तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा भगवान है जो ग्वाल वालों का जूठा खा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उनकी गाय और बछड़े झाड़ी में छुपा दिए। लौटकर देखा तो श्री कृष्ण उन्हीं गायों और बछड़ों के साथ में खेल रहे थे, वह उन्हें चरा रहे थे। फिर गुफा में गए तो वहाँ सभी गाय बछड़े बंधे मिले। इसी पर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला जानी और फिर उनसे माफ़ी मांगी। दोस्तों, मान्यता है कि इसके बाद ब्रह्मा जी ने इसी झाड़ियों में तप किया जो बाद में चौमुहा क्षेत्र में ब्रह्म झाड़ी के नाम से विख्यात हुआ। कालांतर में यहाँ ज़मीन से एक प्रतिमा मिली, उसे निकालकर यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर का निर्माण किया गया। ये रास्ते में पानी पड़ गया बहुत तेज, हम एक जगह पे रुक गए हैं दोस्तों। आपको हमारी कहानी से मालूम पड़ गया होगा कि आज हम कहाँ चल रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, आज हम ब्रज में स्थित ब्रज 84 कोष परिक्रमा के अंतर्गत ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं दोस्तों। ये ब्रह्म वन के लिए रास्ता गया हुआ है, यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है, पौराणिक ब्रह्म वन यात्रा। ब्रज 84 कोष की यात्रा दोस्तों यहाँ पे आकर के रुकती है और लाभ अर्जित करती है यहाँ के दर्शन करके। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, हम भी लाभ अर्जित करते हैं थोड़ा सा। जय श्री राधे। ये दोस्तों, हम मंदिर के मेन गेट पे पहुंच गए हैं। हम और आप चल के दर्शन करेंगे अंदर। ये ब्रह्मा जी के मंदिर का मेन गेट। तो चलिए दोस्तों, मैं गोमसी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। हम और आप दर्शन करने चल रहे हैं श्री ब्रह्मा जी के। यहाँ पे दोस्तों भाद्रपद की पूर्णिमा पे बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें हज़ारों श्रद्धालु आकर के दर्शन करते हैं ब्रह्मा जी के। दोस्तों, ये इस गेट से हम लोग अंदर आए हैं और अंदर आके ये मंदिर है श्री हनुमान जी का। श्री बजरंगबली बैठे हुए हैं मंदिर में। और ये अंदर जो है मंदिर प्रांगण है। ये अभी कीर्तन भजन का टाइम है, भजन हो रहा है, गांव वाले इकट्ठे होके भजन कीर्तन यहाँ पे करते हैं। बैठने के लिए बहुत ही प्यारा चबूतरा बना रखा है, ये बगीची टाइप में है। ये शिव जी का मंदिर है दोस्तों। कृष्ण राधा। दोस्तों, दर्शन कीजिएगा ब्रह्मा जी के। ये वैसे तो हिंदुस्तान में दर्शन बहुत कम है ब्रह्मा जी के, क्योंकि उनको श्राप लगा हुआ था। जब एक बार होड़ चल रही थी विष्णु जी के साथ में ब्रह्मा जी की कि सबसे बड़ा कौन है, तो उस समय पे शिव जी ने आकर के इनकी प्रतियोगिता कराई थी ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की। उस प्रतियोगिता के अंतर्गत ब्रह्मा जी ने कुछ झूठ बोल दिया शिव जी से, तो शिव जी ने रुष्ट होकर उनको श्राप दे दिया कि आपकी पूजा कलयुग में नहीं होगी। तो तब से ज़्यादा पूजा नहीं होती, तो मंदिर कम है ब्रह्मा जी के। बट मथुरा में ये दूसरा, मतलब पुष्कर में पहला है, मथुरा में ये दूसरा मंदिर है जो कि चौमुहा गांव में स्थित है।
ब्रज 84 कोष यात्रा के अंतर्गत आता है और दर्शन कीजिएगा आप लोग सभी। बहुत सुंदर दर्शन है। जय श्री ब्रह्मदेव की। दोस्तों ये हम परिक्रमा मार्ग में आ गए हैं। परिक्रमा कर रहे हैं श्री ब्रह्मा जी की। और ये देखिएगा, ये पीछे से भी ब्रह्मा जी का, क्योंकि 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के, तो ये पीछे से जो दर्शन हो रहे हैं वो पीछे से आप कीजिएगा। दोस्तों चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो पहली बार आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं और आप इन वीडियो का, इन दर्शनों का लाभ उठाएं, ब्रज के दर्शनों का लाभ उठाएं। ये परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं। अभी भजन कीर्तन जो चल रहा है उसका आनंद लेते हुए सब लोग। दोस्तों ये माता रानी के दर्शन हैं। मंदिर है उनका ब्रह्मदेव के मंदिर के पास में ही लगा हुआ बिल्कुल। अभी बाहर चल के दोस्तों जानेंगे यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे, यहाँ के बारे में आपको और बताएंगे कि क्या यहाँ की लीला है। चलिए। तो दोस्तों हमने भी ब्रह्मा जी के दर्शन किए हैं, बहुत प्यारे दर्शन हैं। अभी हमारे साथ में यहाँ के महंत जी हैं, तो उनसे हम पूछते हैं यहाँ का क्या, यहाँ का महत्व है और ब्रह्मा जी जो हैं यहाँ पे कैसे हैं, क्या है, वो सब अपना कहानी हमको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हम और आप पूछते हैं बाबा जी से। जय श्री राधे महाराज। जय श्री राधे महाराज, यहाँ का थोड़ा सा हमको ज्ञान दे दीजिए, किस तरह से यहाँ ब्रह्मा जी हैं और कैसे यहाँ पे। ब्रह्मा जी जो है ना, यहाँ पे भगवान गौचारण करते थे, तो इसमें गौचारण में भगवान को देखते हुए ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि भाई ये कैसा ब्रह्म जो ग्वाल बाल के साथ बैठ के खेलता है, बैठता है और छाछ पीता है। और उसके मुख से भी छाट ले लिया छीन करके कि मेरे लिए भेजा है प्रेम रूपी अमृत को लेने के लिए जी। तो इसी पे भगवान ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ जी, तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोच ली। तो वो ग्वाल बाल को छुपा करके रख लिए और गौ को। तो भगवान ने अपने शरीर से अनंत ग्वाल बाल को प्रकट किए और गौ को प्रकट किए, जो जितने हमने भगवान के साथी से। तो भगवान को ही लीला मालूम पड़ गई आपके हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिक, क्योंकि भगवान ब्रह्म है। ब्रह्म है, वो तो सही है। हाँ, तो उसको इस पे ब्रह्मा जी ने
आके क्षमा याचना किया। जब देख लिया नहीं ये पूर्ण ब्रह्म है, ये समर्थवान है, ये सब चीज कर सकते हैं, तो ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना मांगी जी। और फिर ब्रह्मा जी ने 48 श्लोक में विनती की कृष्ण भगवान की जी। और तब जाके भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया, केवल बोला जब ब्रजमंडल का परिक्रमा कर लो और इस अपराध के कारण तो फिर आप यहाँ से पुष्कर चले जाओ। लेकिन यहाँ का जो है ये ब्रजनाभ के द्वारा जब भगवान परमधाम चले गए जी, उद्धव जी, मैत्री मुनि और विदुर जी का यहाँ संवाद हुआ वृंदावन में जमुना घाट पे। अच्छा। तो जब यहाँ पे पांडवों ने ब्रजनाभ को यहाँ का राजा बनाया और परीक्षित को हस्तिनापुर का, जी। तो ब्रजनाभ को जब ये पता लगा कि मेरे दादाजी यहाँ पे रहे हैं, जैसे कि रास किए हैं, प्रेम भूमि है यहाँ, उनका जन्मस्थल, बाल लीला यहाँ बीता है, तो वो मैत्री मुनि से पूछा जी, हमारे दादाजी यहाँ क्या क्या लीला किए, हमको कैसे पता चलेगा। तो मैत्री मुनि जी उस बात को उनको संकेत से समझाया कि यहाँ ध्यान की अवस्था में आ जाके यहाँ भगवान ने ये लीला किए हैं। तो ये ब्रह्मा जी जो है ब्रजनाभ जी के द्वारा ही यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। अच्छा, ब्रजनाभ जी के द्वारा। हाँ, समय समय पे इसका परिवर्तन होते हुए गया। कभी ये विलुप्त हो गया था मूर्ति। एक यहाँ बहुत बड़ी झाड़ी थी, उस बीच में ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ था। ये जो अपना खजूर का पेड़ है ना, जी जी, और कनैल के बीच में, अच्छा, वहाँ उस हिच के पेड़ के बीच में झाड़ी में ब्रह्मा जी का मूर्ति रखा हुआ था जी। फिर यहाँ पे जो थे आए वो गांव वाले ने फिर यहाँ पे मंदिर बनाया और यहाँ पे फिर रखा। अब उसके बाद वो किसी कारणवश चोरी कारण वो खंडित हो गया, आधा भाग रखा हुआ। वो देखिए शिव जी के मंदिर के दोनों बीच में अभी हम नीचे का हिस्सा है, वो भी दिखा दीजिएगा दर्शकों को जी। और फिर ये यहाँ तब से ब्रह्मा जी का ये स्थान है जी। और 2 ही जगह स्थान है। पुष्कर को तो पतन भी हो सकता है, लेकिन इसका पतन नहीं हो सकता है जी, क्योंकि जब बरहा भगवान ने हिरणाक्ष को वध करके पृथ्वी को लाया जी, तो पृथ्वी को अभिमान हो गया था कि ये वृंदावन, ये हमने होते सृष्टि कहाँ रहती। तो बरहा भगवान ने बोला देवी उनको वन दिखा। बोला ये वन कैसा, हम तो जल में थे। बोले देवी ये तेरे ऊपर स्थित नहीं है, तो हमारे ब्रजमंडल में जो भी चीज है वो नित्य है, उसका कोई पतन नहीं है, चाहे महाप्रलय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो भगवान के चक्र पे वास किए हुए हैं। बहुत। तो महाराज एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता था, यहाँ पे ये ब्रज यात्रा भी आती है, तो उसका क्या महत्व है? यहाँ पे ब्रज यात्रा आती है और दर्शन करने लोग आते हैं। अभी इस बार तो भगवान सबसे पहले तो हमारे ब्रज का यात्रा ब्रह्मा जी ने किया जी, वो भी लेट के किया है। अच्छा, क्योंकि वो अपने अपराध को क्षमा करवाना चाहते थे जी। उनका अपराध इसलिए क्षमा नहीं किया गया कि वो भक्तों को भगवान से दूर किया जी। वही अपराध इंद्र ने भी किया जी, गिरिराज धारण के समय जी। लेकिन उन्होंने सब भक्तों को भगवान के सामने कर दिया, तो इंद्र को क्षमा मिल गया, लेकिन ब्रह्मा जी को ब्रज में वास नहीं मिला, उनको पुष्कर का वास दिया जी। यही कारण है ब्रजमंडल का यात्रा करने का। ये 84 कोस का है, मान्यता है कि 84 कोस का परिक्रमा करने के बाद 84 लाख का फंदन कट जाता है। 84 लाख योनि में फिर आदमी नहीं जाता है। इसको मानना चाहिए और ये अटल सत्य है, क्योंकि यहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी है वो राधा रानी है जी, जी। और राधा रानी को जिसके ऊपर कृपा हो गया वही ब्रज में वास कर सकता है, अन्यथा नहीं। बोलिए राधे रानी की जय। तो महाराज जी आपने बहुत सुंदर जानकारी दी हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये अभी महाराज जी ने हमको जो ज्ञान दिया है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। यहाँ पे ब्रह्मा जी क्यों स्थित है, ये ब्रह्मा जी के दर्शन हम आपको एक बार फिर करा देंगे। ये दर्शन कीजिए। तो कृष्ण की लीलाएं दोस्तों बहुत हैं ब्रज में, जगह जगह पे कृष्ण की लीलाएं हैं और हम बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम ब्रज में जो है हमारा जन्म हुआ है। दोस्तों ये वही पत्थर का टुकड़ा है, वही पत्थर है जिस पर ब्रह्मा जी ने बैठ कर के तपस्या की थी और कृष्ण भगवान से माफ़ी मांगने के लिए आप देख रहे हैं इस पत्थर को। दोस्तों काफ़ी बड़ा पत्थर था ये, पहले बहुत बड़ा था, बाद में बीच में जो है ऐसे कुछ लोग यहाँ से
चुरा करके ले गए पत्थर को, बट ये शेष भाग यहाँ पे पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। दर्शन कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे पूजा करते हैं लोग इस पत्थर की, रोज़ डेली जो भी यहाँ पे आता है ब्रह्मदेव के दर्शन करने, वो यहाँ पत्थर पर फूल और पानी जल अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे पूजा करके जाता है। कभी आइएगा मंदिर में तो यहाँ अवश्य पूजा कीजिएगा दोस्तों। अभी यहाँ पास में ही ब्रह्म कुंड भी है, हम वहाँ भी चलेंगे अभी। तो दोस्तों ये मंदिर के बाहर हम लोग अभी आए हैं पीछे के रास्ते से, और यहाँ पे आगे जाके ब्रह्म कुंड है, तो हम उस ब्रह्म कुंड पे चल रहे हैं और वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं ब्रह्म कुंड पे, दर्शन कीजिएगा दोस्तों। बोल जमुना मैया की जय, बोलिए ब्रह्मदेव की जय। 84 कोस के अंतर्गत यहाँ 84 कोस का पड़ाव डलता है। आप इस ओर मेरी ओर उंगली की ओर देखते हुए देख रहे हैं, तो यहीं पर 84 कोस ब्रजमंडल के पड़ाव के तहत यहीं पर पाल डाले जाते हैं। इसी भाद्र पक्ष महीने में वैष्णव गणों द्वारा 84 कोस के अंतर्गत यहीं पर निवास होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई मंदिर, नए जो है भगवान के दर्शन के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, ध्यान रखिएगा अपना। दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और हम आपको अगर कोई स्पेशल कोई आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। आप यहाँ आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, ब्रज 84 कोस की यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है मेंशन, तो वहाँ भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।